Hello viewers, after the successful completion of 60 plus MCQ series for ICSE Class 10 Literature, now I have started 50 plus MCQ series for ICSE Class 9 English Literature, and my second chapter today is Bonko Babu's Friend. First MCQ, very simple one. Which subject did Bonko Babu teach? कौन सा subject पढ़ाते थे? Geography, Bengali, both A and B, or English? And our correct answer is both A and B. Now next is choose the option that shows the correct relationship between statement 1 and 2. Some drew cartoon on the blackboard, others put glue on his chair. ये आपने देखा कि किसने ये काम किए हैं. Only sometimes he cleared his throat and said, "Shame on you boys. Statement 1 is true but 2 is false. Statement 1 and 2 are false. Statement 2 is the cause of 1 or statement 1 is the cause of 2. And the correct answer is B. Statement 1 is the cause of 2. क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये किया इसलिए उन्होंने ऐसे बोला कि एटलीस्ट शेम ऑन यू बॉयज. वो भी कभी कभी बेचारे हर बार तो ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स देते ही नहीं थे. नेक्स्ट एमसीक्यू इज वेयर डिड बोंको बाबू टीच? कहाँ पढ़ाते थे? कंकुरगाजी विलेज प्राइमरी स्कूल, कंकुरगाजी टाउन हाई स्कूल, गाचीबौली विलेज प्राइमरी स्कूल और धारावी स्लम्स प्राइमरी स्कूल. तो कौन सा स्कूल था जहां पर वो एक्चुअली टीच कर रहे हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कनकुरकाची विलेज प्राइमरी स्कूल जहां पर वो एक्चुअली टीच कर रहे हैं हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंगली. कंप्लीट द सेंटेंस. एवरी ईयर अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स रिप्लेस द ओल्ड वन, बट न्यू और ओल्ड चाहे कोई भी है. द स्टाइल ऑफ बोंको बाबू's teaching remained same. The tradition of teasing poor Bonko Babu continued. The pattern of the examination did not change. The school dress remained the same. तो यहाँ पर ये किसके लिए आया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. द ट्रेडिशन ऑफ टीजिंग पुअर बोंको बाबू कंटिन्यूड. क्यों? क्योंकि चाहे नए बैच आ गए, पुराने रिप्लेस हो गए, लेकिन आने वाले बच्चों ने भी वही ट्रेडिशन कंटिन्यू करा कि टीचर को तंग करते ही रहे. What did the students not do to upset Bonko Babu at the school? क्या नहीं करते थे? Drew his cartoon on the blackboard करते थे. Lit a chasing rocket behind him. Put glue on his chair. Pulled his chair from beneath him so that he fell down. तो क्या इसमें से नहीं किया? बाकी तीनों तो किए ही हैं. उन्होंने चेयर नहीं खींची from beneath him so that he fell down कि वो गिर जाए. अब किसी से गलती से भी चेयर खींच सकते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि मैंने भी एक बार खींची हुई है किसी टीचर की चेयर, लेकिन वो मैंने बिल्कुल गलती से खींची थी और मुझे आज तक उस इंसिडेंट का रिग्रेट है. मेरी बैग थी और पीछे मेरे सर खड़े थे. मैंने सोचा कि खाली चेयर पड़ी हुई है, वो किसी और से बात कर रहे थे और हमने बैठने के लिए इधर गर्ल्स का ग्रुप बैठा था. मैंने चेयर पीछे खींच ली और मैं चेयर पे बैठ गई. मैंने देखा ही नहीं कि पीछे सर उसी टाइम बैठने लगे थे और सर नीचे गिर गए. और इस इंसिडेंट का मुझे आज तक रिग्रेट है, इसलिए मैं आपके सामने बता रही हूँ. सर अगर कहीं सुन रहे हो तो प्लीज फॉरगिव मी. Next question is choose the option that lists the sequence of events in the correct order. Every year, new batch of students replace the old one. For 22 years, Bonko Babu had taught Bengali and geography. Bonko Babu did not get upset by any of this. The tradition of teasing poor Bonko Babu continued. तो किस सीक्वेंस में हमारे पास ये करेक्टली आया है? ए ऑप्शन इज करेक्ट. सबसे पहले 2 है कि 22 ईयर्स हो गए बोंको बाबू ने टॉट किया बंगाली भी और ज्योग्राफी भी. फिर एवरी ईयर नया बैच आता रहा, पुराना रिप्लेस होता रहा. नेक्स्ट इज द ट्रेडिशन ऑफ टीजिंग पुअर बोंको बाबू कंटिन्यूड, ये चलता रहा. नेक्स्ट इज बोंको बाबू डिड नॉट गेट अपसेट बाय एनी ऑफ दिस. फिर भी वो किसी से परेशान नहीं हुए. हुए तो थे बट कहा नहीं. नेक्स्ट इज what was the reason why Bonko Babu maintained his calm when the boys teased him? करते थे तो क्या करा उन्होंने, क्या रीजन दिया? He liked his job as a teacher, बहुत अच्छा लगता है उनको. He was in love with a female teacher at the school, or it would be difficult for him to find another job at this age, or all of the above. तो क्या रीजन था उनके यहाँ पर रुकने के लिए और इस बात का गुस्सा ना मानने के लिए? क्योंकि उनको पता था कि नाउ मैं 50 इयर्स का हो चुका हूँ और इस एज में मुझे नई जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड अनदर जॉब एट दिस एज. What did Bonko Babu do when he invited the good boys to his house? Offered them snacks, told them tales of foreign lands and exciting adventures about the life in Africa, all of the above. क्या करते थे वो उन स्टूडेंट के साथ जिनको बुलाते थे? all of the above. स्नैक्स देते थे, टेल्स बताते थे और अफ्रीका की लाइफ उनको बहुत पसंद थी, उसके बारे में भी बताते थे. Where did Bonko Babu go during the weekend? कहाँ जाते थे? To the lawyer Sripati Majumdar's house, to the principal Byomkesh Bakshi's house, to any one of his students' house, to the river for a boat ride. तो इन चारों में से कहाँ जाते थे वीकेंड पे? ये ऑप्शन इज करेक्ट. टू द लॉयर जिसका नाम श्रीपति मजूमदार है, उनके घर पे जाते थे जहाँ पूरी बैठक बैठती थी.
On a number of occasions he had come back thinking dash, क्या क्या सोचते वापस आते थे, what a great weekend it was, enough, never again, wish I were the principal of the school, none of the above. क्या सोचते वापस आते थे? ऑप्शन करेक्ट इज बी, एनफ, नेवर अगेन, आज मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, अगली बार मैं नहीं जाऊंगा, और फिर अगली बार फिर चल पड़ते थे. Now question number 11 is, choose the option that lists the sequence of events in the correct order. During the weekend, Bongu Babu went to the lawyer Sripati's house. He opened it and declared that he was not afraid of ghosts. On his way back home later that night, Bongu Babu was attacked by a spook. At the addas that Sripati Babu hosted, nearly everyone poked fun at Bongu Babu. क्या करेक्ट सीक्वेंस है? बी. सबसे पहले फर्स्ट है, ड्यूरिंग द वीकेंड बोंगू बाबू वहां गए, लॉयर अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड श्रीपति हाउस. उसके बाद आ जाएगा फोर्थ वाला, एट द अडर्स, जहां पर जाते हैं वो, नियरली एवरीवन पोक्ड फन एट बोंगू बाबू, उनका मजाक उड़ाया जाता है. नेक्स्ट इज ही ओपन इट एंड डिक्लेयर दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, क्योंकि हमने तो उसी के अकॉर्डिंगली बताया जितना हमारे को दिए गए हैं चार ऑप्शन. और लास्ट इज, जब वो जा रहे थे तो उनका बदला लेने के लिए उनके ऊपर एक स्पूक ने अटैक कर दिया, घोस्ट टाइप फिगर ने अटैक कर दिया उनके ऊपर. तो हम जो सत्यजीत रे की स्टोरी है उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस लिखेंगे जो हमारे पास पूछे जाएंगे. ओनली द अदर डे, लेस देन 2 months ago, they were talking about ghosts. Who were they in this sentence? कौन बातें कर रहे थे? The students at the Kankurgachi school, the people gathered at the village panchayat, the middle-aged men at the adda hosted by Sripati Babu, और the people at the police station. कौन इनके बारे में बात कर रहा था? And the correct option is C, the middle-aged men at the adda hosted by Sripati Babu. कि ये क्या है? They were talking about ghost. क्या है, मतलब घूस क्या होते हैं उसके बारे में बात हो रही थी. Which of these is not true about Bonku Babu? He taught Bengali and geography at the village school. He was a good storyteller and had his audience enthralled. Teaching good students was rewarding to him. किस टीचर के लिए अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाना रिवार्ड नहीं होता? हर टीचर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा होता है. मुझे कुछ स्टूडेंट्स अच्छे कमेंट लिखते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ. जो बाकी स्टूडेंट्स जिन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करना, फिर भी हम उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिनके आते हैं उससे तो हमें खुशी मिलती है. तो यहाँ पर भी वही है. He did not like to teach at the school and was looking to change his job. तो इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं? आपको क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो पढ़ाते थे बंगाली, अच्छे स्टोरी टेलर थे, और अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा के ही तो हमारा एपेटाइट शांत होता है, इसीलिए तो हम पढ़ाते हैं. तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस केस. Which of these is not true about Sripati Majumdar? He was an important man in the school's committee. में रोल था उनका. He was an important man in the village. He was the principal at the village school. He hosted addas for middle-aged men during the weekends. Not true about Sripati Majumdar. क्या नहीं है उसके बारे में? He was the principal at the village school. बस वो प्रिंसिपल नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट मैन भी हैं विलेज के, और इम्पोर्टेंट मैन है स्कूल की कमेटी के भी, और अड्डास जो है वो होस्टेड करते हैं जहां ये सारे लोग बैठ के बातें करते हैं. What happened when Bonku Babu was attacked by a spook? क्या हुआ? He got frightened to go out in the dark. क्या वो डर गए आगे के लिए? He was injured, his neck ached. ये आपको पता ही है. His new kurta was torn. It had black stains all over. Both B and C. And you know, option correct is D. Both B and C. क्योंकि इंजर भी हुए थे, नेक इंजरी, नेक में 3 दिन तक दर्द भी हुई थी, कुर्ता भी टॉर्न हो गया था, और ब्लैक इंक के स्टेन्स भी लग गए थे. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. A similar light was seen 3 months ago, which had led to much speculation. What is referred to in this sentence? किस इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है कि 3 महीने पहले क्या हुआ था? रशियन सैटेलाइट, अमेरिकन सैटेलाइट, a meteor or a falling star? किसके बारे में इस स्टोरी में बात हो रही है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द रशियन सैटेलाइट, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले उसी का रेफरेंस लेकर आज वाले इंसिडेंट के साथ भी जोड़ना है. Where was Bonku Babu attacked when he declared that he was not afraid of the ghosts? When he was passing by the pond, while he was at his home sleeping, when he was passing under a tamarind tree, when he was passing through a haunted house of the village. कहाँ से जा रहे थे वो उस टाइम? ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हेन ही वाज पासिंग अंडर ए टैमरिंड ट्री. मेरे एमसीक्यूज आपकी रिवीजन में हेल्प तभी करेंगे जब आप चैप्टर को अच्छे से थॉरोली पढ़ चुके हो. उसके बाद आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी अगर आप ये एमसीक्यूज गो थ्रू करेंगे तो.
Next is, why did Sripati Babu want Bonku Babu to attend his addas during the weekends? क्यों चाहते थे कि वो आएं? To narrate adventure stories, to provide amusement to all, to teach life lessons to the villagers, all of the above. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्यों चाहते थे? टू प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू ऑल, ताकि सब उनका मजाक उड़ाएंगे और फिर सब मजे लेंगे, इसलिए उनका आना जरूरी है. व्हाट ए रीजन. What made Bonku Babu's life as a teacher worth living? पहला है टीचिंग द हैंडफुल ऑफ गुड स्टूडेंट्स, अटेंडिंग द वीकेंड अड्डास होस्टेड बाय श्रीपति बाबू. क्या ये किसी का एम हो सकता है? नरेटिंग स्टोरीज टू द मिडिल एज्ड मैन और टॉकिंग अबाउट हिज स्पेस एडवेंचर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग द हैंडफुल ऑफ गुड स्टूडेंट्स. गुड स्टूडेंट को पढ़ाने की डिजायर तो हर टीचर की होती है. नेक्स्ट इज, Dash was the first ones to spot the strange light in the sky, but Dash took full credit for being the first person to see. किसने देखा और किसने क्रेडिट ले लिया? बोंकू बाबू, श्रीपति बाबू ने क्रेडिट ले लिया. बोंकू बाबू और रामकानाई ने क्रेडिट ले लिया. बोंकू बाबू और निधु बाबू ने ले लिया. और श्रीपति बाबू और भैरव चक्रवर्ती ने ले लिया. तो किसने क्रेडिट ले लिया? क्योंकि उन्होंने उसको बुलाया था कि आ देख तू भी क्या है. उसने अगले दिन जाके बोंकू बाबू का नाम ही गायब कर दिया, सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया, और वो है निधु बाबू. बोंकू बाबू ने देखा और निधु बाबू ने कह दिया कि मैंने देखा है वो लाइट. नाउ चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर. फिर से आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं आपको, इसलिए मैंने ज्यादातर इसके टाइप ली है. बोंकू बाबू वाज नॉट फ्राइटेंड, डरे नहीं. अ टॉल थिन फिगर leaped down and landed on his back. That day for some unknown reason he opened it and declared that he was not afraid of ghosts. His new kurta was torn and it had black stains all over. What is the correct sequence? And our correct option is D. Correct sequence is सबसे पहले 3 आएगा. That day for some unknown reason he opened it and declared that he was not afraid of ghosts. जो बंदा कभी बोलता ही नहीं है और उसने कभी आंसर दे दिया तो ऑल वर सरप्राइज किया कि ये कैसे बोल लिया. Now second is, a tall thin figure leaped down and landed on his back. उसकी पीठ पर आ गया कोई. कौन आया? फर्स्ट, बोंकू बाबू वाज नॉट फ्राइटेंड, चाहे आया लेकिन वो डरे ही नहीं. चाहे वो गूस बनने की कोशिश करके उन डरा रहा था लेकिन वो नहीं डरे. एंड हिज न्यू कुर्ता वाज टॉर्न एंड इट हैड ब्लैक स्टेन्स ऑल ओवर. और नेक एक हुआ था. ये तो आपको पता है कि ये सब चीजें हुई हैं, बट बाकी सब हमने देना नहीं है. यहाँ पर 3, 2, 1, 4 का करेक्ट सीक्वेंस है. Now next is, how would निधु बाबू describe the satellite? देखा बोंकू बाबू ने, निधु बाबू ने क्रेडिट ले लिया. क्या बताया कि मैंने क्या देखा? Just like our moon going around the earth, just a machine going around the earth, no different than a spinning top. सिर्फ उन्होंने लट्टू से कंपेयर कर दिया. Just like a bullock cart going in circles to draw water from the well, or none of the above. And our correct option is B, just a machine going around the earth, no different than a spinning top. उन्होंने यही उसको कह के डिस्क्राइब किया कि सैटेलाइट ऐसा था. Well, you would not expect a bunch of monkeys to do that, would you? What is Ramkanai talking about? क्या बात हो रही है? The invention of aeroplane, the World War II, a great human achievement, satellite going around the earth, the stars in the beautiful night sky. और किसके बारे में बात हो रही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अ ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ के बारे में बात हो रही है कि इतनी अच्छी अचीवमेंट है. Who is the author of the story? बोंकू बाबू's friend के ऑथर कौन हैं? सुकुमार रॉय, सत्यजीत रे, श्रीपति मजूमदार, सत्यपाल चटर्जी. और we all know the writer of this story is Satyajit Ray. Option number B is correct. Why was it difficult to say what Bonku Babu might do or say when others played pranks on him? He was never cross. He was always in the same dull look on his face. There was no reason for him to be crossed. No one had ever seen him being crossed. कभी किसी ने देखा ही नहीं उनको कभी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए या किसी बात पे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए. So our correct option is B. He was always in the same dull look on his face. Next question. What does the word apparition means? Ghost, godly creature, alien or appearance? करेक्ट ऑप्शन इज ए, विच इज गोस्ट. एपरेशन जो फिगर उनके ऊपर जंप की थी उसके बारे में बोला गया है. नेक्स्ट इज, व्हाई डिड निधु बाबू से दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पॉट द स्ट्रेंज लाइट? व्हाट डज इट से अबाउट हिज कैरेक्टर कि वो किस टाइप के पर्सन हैं? टू बिकम स्मार्टर देन श्रीपति बाबू, टू सीक अटेंशन फ्रॉम द विलेजर्स, to avoid conflict with Bonku Babu, or to appear knowledgeable and important in front of the group कि मुझे तो बहुत नॉलेज है हर चीज के बारे में. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि उनको दिखाना था कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, मैंने ही देखा है, मैंने ही डिस्कवर किया है. इंपॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप.
Which of these is not true about the writer? Satyajit Ray of the story Bonku Babu's friend. उनके बारे में, वैसे तो पोइट के बारे में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ जरूरी चीजें हमें पता होनी चाहिए. He was an accomplished author. He was one of the India's greatest filmmaker. He was a great music composer. He was learned classical dancer. तो कौन सी बात ट्रू नहीं है? बाकी सब ठीक है, सिर्फ डांसर नहीं है. म्यूजिक कंपोजर भी है, फिल्म मेकर भी है. What did Ramkanai say about human achievement? It is a human achievement and a great one. It is a trivial achievement. This achievement would not have been possible without the aliens. It is a meaningless achievement, and the correct option is A. It is a human achievement and a great one. What prank did the boys play on Bongo Babu on the Kali Puja night? क्या किया गया? Boys put glue on his chair. Boys lit a chasing rocket and set it off right behind him. The boys drew his cartoon on the blackboard. The boys cracked jokes about his appearance. तो उस दिन particularly उन्होंने क्या किया है? Option number correct is B. The boys lit a chasing rocket and set it off right behind him. देखो ये टीचर के साथ मजाक कर रहे हैं. According to Sripati Babu, if someone from a different planet came to the earth, he would land in dash. अगर आएगा भी अर्थ पे तो कहाँ जाएगा? किसी अच्छे प्लेनेट में जाएगा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोलकाता, सम वेस्टर्न कंट्री, सम ईस्टर्न कंट्री. उनके अकॉर्डिंगली वो कहाँ जाएगा? अगर वो आएगा तो कहाँ जाएगा? सम वेस्टर्न कंट्री, क्योंकि मॉडर्नाइज्ड हैं तो डेवलप्ड हैं. तो ऑप्शन नंबर सी उसने बोला, श्रीपति बाबू ने, कि हाँ अगर आएगा भी तो वहां जाएगा, यहाँ क्या लेने आएगा कोलकाता में. What made Bongo Babu think that fire had broken out in the area? How did he react? He saw smoke rising from the bamboo grove. He reacted with fear and ran away. The light was shining on every branch and leaf resembling a fire. He reacted with curiosity and intrigue. The yellow light was flickering like flames. He reacted with excitement and curiosity. He heard of cracking sound of burning wood. He reacted with concern and called for help. तो क्या था उनका रिएक्शन? कैसे उन्होंने बोंगो बाबू ने रिएक्शन दिया? बी इज करेक्ट. लाइट वाज शाइनिंग ऑन एवरी ब्रांच एंड लीफ रिजेंबलिंग ए फायर. ऐसे लगा कि जैसे आग लग गई है. ही रिएक्टेड विद क्यूरियोसिटी एंड इंट्रिग, कि देखे क्या हो रहा है. वो डर के भागे नहीं, बल्कि देखने के लिए आगे हो गए कि क्या हो रहा है. Who was Aang? कौन था? An alien from planet Cranius, a scientist from Singapore, a mythical creature from the sky, a mysterious character from a novel. तो कौन था? Alien from the planet Cranius. यही तो है हमारे चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट. अदर देन बोंकू बाबू अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है? बोंकू बाबूज फ्रेंड. और हम किस फ्रेंड की बात करें? एंग की तो बात कर रहे हैं. तो इट मीन्स यही है हमारा सेकेंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर. The eyes of the alien were, किस तरह की उसकी आंखें थी? Shining red, small and lusterless, round and bright yellow, big, round and golden. Which option is correct? C. Round and bright yellow eyes. जैसे चैप्टर में दिखाई है हमने वही लिखना है. What did Bonko Babu tell the alien? That he wanted to see. क्या देखना चाहते हैं? The snow on the Himalayas, the seashore in Digha, the North Pole, the deciduous forest of Sundarbans. तो क्या देखने के लिए बोला? नॉर्थ पोल. क्योंकि हमेशा अपनी स्टोरी में बोलते थे नॉर्थ पोल, तो उन्होंने बोला नॉर्थ पोल ही देख लेता हूँ, आज इच्छा पूरी कर लेता हूँ. जो उसने पूछा ही है कि क्या देखना चाहते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर. पहला आ रहा है पजल्ड. बोंको बाबू वॉक्ड अनदर 20 yards and then he suddenly saw a light. It is my belief that they are sahibs and they will land in some western country where all sahibs live. Bongo Babu broke out onto goose pimples, but an irrepressible curiosity drove him further forward. Goose pimples आ गए, मतलब डर लग रहा है, रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन चल पड़े. If they wanted to take away human specimen, could they find anything better? अगर लेके जाना होगा तो इन्हीं को ले जाएंगे. अब क्या सीक्वेंस है स्टोरी के अकॉर्डिंगली? बी ऑप्शन इज करेक्ट. सबसे पहले 2. इट इज माई बिलीव, ये किसने बोला? डेट दे आर साहिब, अभी आपने देखा ही था. दे विल लैंड इन सम वेस्टर्न कंट्री वेयर ऑल साहिब्स लिव, तो ये उनके फ्रेंड ने बोला. नाउ 4th इज इफ दे वांटेड टू टेक अवे ह्यूमन स्पेसिमेन, तो कुड दे फाइंड एनीथिंग बेटर, कि बोंको बाबू से अच्छा कौन मिल सकता है. फर्स्ट इज पजल. बोंको बाबू वॉक अनदर 20 yards गए, फिर वो थोड़ा सा रुके लाइट को देख करके. और लास्ट इज थर्ड. बोंको बाबू ब्रोक आउट इनटू गूज पिंपल्स आ गए, बट एन इरिप्रेसिबल क्यूरियोसिटी ड्रोव हिम फर्दर फॉरवर्ड, कि देखता हूं आगे जाके कि हुआ क्या है, क्या से आ रही है ये लाइट. Why did Bongo Babu become tearful at the meeting? Because he was alone on his way home.
because others were discussing about ghosts which scared him, because he was ridiculed and left out by the others, because he was missing his mother. तो कौन सा आ गया, किस बात पे उनकी आंखों में आंसू आया? बिकॉज ही वॉज रेडिक्यूल्ड एंड लेफ्ट आउट बाय द अदर्स, कि कोई भी उनको छोड़ता नहीं था उनका मजाक उड़ाने से. What indication is given in the story to show Bonku Babu's age? He knew that it would be difficult to find a new job. There were good students in his class. He has many good memories of his past. He was put up with pranks played by students every year. तो हमें यहाँ से एज का कहाँ से मिल रहा है स्टोरी के अकॉर्डिंगली? He knew that it would be difficult to find a new job, कि अब इस एज में मुझे कहाँ से न्यू जॉब मिलेगी. How does the author describe the object that Bonku Babu saw past a cluster of bamboo stems? A disc-shaped spaceship with lights twinkling all over, like a giant glass ball turned upside down, a black airship with antennas on top, a boat which had filled the pond and splashed the water all over. तो कैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया है? लाइक ए जायंट ग्लास बाउल टर्न्ड अपसाइड डाउन, उल्टा रख दिया है वैसा. मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. Why was Bonku Babu feeling uncomfortable with the alien? He was afraid of the ghostly looking creature. The creature was unusually tall and had a weird face. He suspected the creature to be mischief played by his students. The strange creature was examining Bonku Babu's arms and legs, कि ये कैसा, इसकी पतली पतली टांगे वांगे हैं, ये सब वो देख रहा है. हमारा ऑप्शन करेक्ट भी यही है. द स्ट्रेंज क्रिएचर वाज एग्जामिनिंग बोंकू बाबूज आर्म्स एंड लेग्स, की क्या है, कितना पतला है, दुबला पतला, क्योंकि दिखाया है हमारे को फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर वॉचिंग थ्रू द ट्यूब फॉर सम टाइम, व्हाई कुड नॉट बोंकू बाबू बेयर टू वॉच एनी मोर? The scenes were too intense and overwhelming for him to see. जब वो पिरानास को देख रहे हैं, the scenes were too beautiful and mesmerized बोंकू बाबू, इतने अच्छे लगे उनको. The scenes were too boring and uninteresting for him to watch. The scenes were too frightening and scary to continue watching. And the correct option is A. The scenes were too intense and overwhelming for him to see. इसलिए उन्होंने रोक दिया. According to Ang, what was Bonku Babu's major fault? Why did Bonku Babu made little progress in life? Bonku Babu was too meek and mild, and he made little progress in life because he never speak up against injustice and protest. अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत हुआ है और हमने आवाज ही नहीं उठाई, तो ये उसका कहना था. Bonku Babu was very outspoken and he made little progress in life as he hurt many people. दिल दुखाया उन्होंने किसी का. Bonku Babu was too aggressive and he needed to mellow down in order to progress in life. And Bonku Babu was too proud of himself and he needed to be more humble to progress in life. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, क्योंकि वो टू मीक और माइल्ड है. लिटिल प्रोग्रेस इन लाइफ इसीलिए कर पाए क्योंकि बोलते ही नहीं है. मेरे खिलाफ जो भी गलत हो गया आपने चुपचाप सुन लिया, वो तो एंड में एकदम से ही सब कुछ बोल दिया ना. फिर choose the option that shows the correct relationship between statement 1 and 2. He could not neither move forward nor backward. He took a few steps further, but suddenly felt as if an electric current had passed through his body. So statement 1 is true, but 2 is false. 1 and 2 both statements are false. Statement 2 is the cause of 1 और statement 1 is the cause of 2. क्या रिलेशन है इनके बीच में? Statement 2 is the cause of 1. कुछ स्टेप चले, सडनली उनको ऐसा लगा कि इलेक्ट्रिक करंट आ गया और इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाए, चाहकर भी मूव नहीं कर पाए. दिख नहीं रही है कि किस चीज ने बांधा है, लेकिन मूवमेंट नहीं है. What did Ang ask after Bonku Babu was done looking through the tube-like instrument? क्या बोला उसने? Ang asked if he wanted to take the instrument with him. लेना चाहते हो? Was if he would add some beautiful pictures from his album. Requested Bonku Babu to return the instrument. Asked him to return the instrument. तो क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर डी. एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न द इंस्ट्रूमेंट. अरे भाई आपने देख लिया, मेरा इंस्ट्रूमेंट मुझे वापस दे दो. What were the first words spoken by the alien? Which language was it? Milliping Crook. Milliping Crook. It was German language. Milliping Crook. Milliping Crook. It was language of Pluto planet. Commentator Pa. Commentator Pa. It was French language. Commentator Pa. Commentator Pa. It was Spanish language. And the correct option is Milliping Crook. Milliping Crook. और हमें पता है कि वो Pluto planet की language है. Option B is correct in this case. Which of these Ang not tell Bonku Babu about himself? क्या उसने नहीं बताया? I know 14,000 languages बताया था. I have been to 25 planets बताया था. I also know 31 languages spoken on planets outside our solar system.
आई एम 55 years old। तो क्या नहीं बताया था? डी ऑप्शन, क्योंकि वो 55 ईयर्स का थोड़ी था, वो तो 833 ईयर्स का था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। What did Bongo Babu threaten to do Nidhi Babu if he kept calling him by his nickname? Tell everyone his secret about him, call him by a rude nickname in return, report him to the local police authorities, or challenge him to a physical fight. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, call him by a rude nickname in return. Which places did Bongo Babu wish to visit but never had the chance to see? The snow-capped Himalayas, the seashore in Digha, the forest in the Sundarbans, all of the above. And correct option क्या है? All of the above. क्योंकि बेचारे कभी निकले ही नहीं बाहर, तो क्या से कुछ देख लेंगे? What did Aang advise Bongo Babu to do if someone hurt him without any provocation? Aang advised him to ignore them and walk away. Aang advised to take revenge and retaliate appropriately. And advised him to apologize and accept the insult quietly, chupchap sahlo. Aang advised him to speak up against injustice and protest if anyone hurt him. किसी ने भी कुछ कहा है तो उसका बदला जरूर लेना चाहिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ने यही एडवाइस किया कि बोलो, अगर जस्टिस है तो ठीक है, लेकिन अगर इनजस्टिस हुआ है तो उसके खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। Why did Aang leave the planet in a hurry? Aang left in a hurry as he had to go to planet Pluto to meet somebody. Aang left in a hurry as he had accomplished what he had come for and there was no point wasting more time. Aang left in a hurry as he was afraid of the people of planet Earth. Aang left because he realized that someone from his planet was chasing him. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्यों वो वहां से जल्दी से चला गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि उसको लगा मेरा काम खत्म हो गया है, वट ही हैड कम फॉर एंड देयर वाज नो पॉइंट वेस्टिंग मोर टाइम, कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे जहां ओरिजिनली जाना है वहां तो पहुंचना ही है, तो मैं यहाँ पर रुक कर टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्योंकि उनका टाइम बहुत प्रीशियस है, हमारी तरह थोड़ी है सारा दिन 24 में से 24 घंटे हम फोन पे बिताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है तो होने दो, या पेपर आएंगे उस दिन पढ़ने बैठेंगे, देख लेंगे क्या होता है। What was the truth that Bongo Babu did not tell at the last meeting? You all speak a great deal of absolute rubbish. Bhairav Babu, it is good to have chamchas, but from today, count me out. मैं आज से आपका चमचा नहीं हूँ। At your age, hiding other people's shoes and umbrellas is not just childish, but totally stupid and wrong. किसको कहा? चांदी बाबू को कहा, इतने बड़े होकर भी लोगों के छतरी और ये चुराते हो, जूते चुराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना बच्चों वाला बिहेवियर करते हो। और निधु बाबू, इफ यू कॉल मी बंकम, आई शैल कॉल यू निटविट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज भैरव बाबू, इट इज गुड टू हैव चमचास बट फ्रॉम टुडे काउंट मी आउट। ये बात बोली तो थी, पर भैरव बाबू को नहीं बोली थी कि मुझे अपने चमचा मत गिनना आज से, और बाकी सब चीजें तो करेक्टली बोली ही हैं। सही तो उसने अपना बदला लिया कि हाँ ठीक है, मेरा सब लोग मजाक उड़ाते हो, आज मेरी बारी। The story introduces Aang, an alien who mistakenly lands on Earth. Despite his initial fear, Bongo Babu treats Aang with kindness and helps him. What can we learn from this? क्यों हम स्टोरी पढ़ी? हमने क्यों पढ़ी? It's better to be suspicious of strangers, especially those from different planets. क्या ये स्टोरी का एम है? Kindness and compassion are important values even towards aliens. Helping others can lead you to a lot of trouble. Fear is the best way to react to the unknown. तो इसमें से क्या मॉरल दिया आपको इस स्टोरी ने? ऑप्शन बी, काइंडनेस एंड कंपैशन आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज इवन टुवर्ड एलियंस। चाहे दूसरे प्लैनेट के लोग हैं, चाहे किसी दूसरे कंट्री के लोग हैं, हम अपनी काइंडनेस को भूल तो नहीं सकते हैं। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आया। With this, I conclude my today's video. Hope you like the MCQs given by me. मैंने स्टोरी को अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश की है, बट इन रियलिटी आप सबको पता है दिस स्टोरी इज टू बिग। बनने को तो इसमें से अभी एक पार्ट और बन सकता है, बट देखा जाएगा आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।